उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा पार्टी में पार्टी के 3 विधायक नहीं पहुंचे, जबकि उसी दिन तीनों विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की थी। हालांकि आरएलएम ने पार्टी में किसी तरह की नाराजगी से साफ इनकार किया है। देखिए रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं पहुंचे 3 विधायक। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में क्या टूट का खतरा मंडराने लगा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पार्टी के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं पहुंचे, जबकि उसी दिन तीनों विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की थी। यानी तीनों विधायक पटना में थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी से दूरी बना ली। कांग्रेस और आरजेडी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सहयोगी दल आरएलएम को तोड़ना चाहती है। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने ही एलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलती है, किस तरह से उनकी राजनीति आयाम को समाप्त करने की दिशा में कार्य करती है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी परवान नहीं चढ़ने देना चाहती है, इसीलिए इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब से अपने योग्य पुत्र को मंत्री का पद दिया है, तब से उनके पार्टी के अंदर बवंडर मचा हुआ है और अब उन्हें एनडीए में सत्याग्रह आंदोलन चलाना चाहिए, जिसमें उन्हें अपने विधायकों को वापस अपने पास बुलाने के लिए मोदी जी के सामने नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन बार बार ये चीज दिखना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से भाजपा अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को काल कवलित करने के लिए आमदा रहती है। विधानसभा चुनाव में आरएलएम से 4 विधायक जीते थे। बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने पर पार्टी में नाराजगी की खबर। आरएलएम के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के भोज में नहीं शामिल हुए। माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह ने भोज से बनाई दूरी। तीनों विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से की मुलाकात। बिहार की राजनीति में नए सियासी समीकरण की अटकलें तेज। हालांकि आरएलएम ने कहा है कि तीनों विधायकों ने नितिन नबीन से शिष्टाचार मुलाकात की थी, जिसके बाद वे पटना से बाहर चले गए थे, जिसके कारण लिट्टी चोखा पार्टी में शामिल नहीं हो सके। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने इसे आरएलएम का आंतरिक मामला बताया, लेकिन एनडीए में एकजुटता का दावा किया। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय तीनों विधायक श्री माधव आनंद जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और आलोक कुमार सिंह जी एक शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी से भेंट किए हैं। और जहां तक के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आवास पर लिट्टी चोखा का जो भोज किए थे, उसमें हमारे तीनों विधायक किसी कारणवश बाहर थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए। वो पटना में शिष्टाचार भेंट करके कहीं उनको निकलना था क्षेत्र में, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। हमारी पार्टी पूरी तरह से सभी विधायक, चारों विधायक पूरी तरह से इंटेक्ट है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी जो भी बातें सामने आ रही हैं, वह उस दल का आंतरिक मामला है। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि एनडीए का हर घटक बिहार के विकास, सुशासन और इससे सरकार के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ मुलाकातों या आयोजनों को लेकर गठबंधन की एकता पर सवाल उठाना पूरी तरह बेबुनियाद है। एनडीए पहले भी एकजुट था, आज भी है और आगे भी रहेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक एनडीए गठबंधन का बहुत ही सम्मानित सहयोगी दल है और किसी भी दल का उसका जो अंदरूनी संगठनात्मक जो मुद्दे हैं वो उस पार्टी का इंटरनल विषय होता है। रही बात एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों का की एकजुटता बिहार में विकास, सुशासन और स्थिरता को लेकर के है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं एनडीए गठबंधन का जो फोकस है वो बिहार के विकास और यहाँ की जनता के हित को लेकर के, बाकी चीजें जो है वो किसी भी पार्टी का वो इंटरनल विषय है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएम से 4 विधायक जीते थे। इनमें एक विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया, जबकि दीपक प्रकाश ना एमएलए हैं ना एमएलसी।
कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के इसी परिवारवाद से बाकी के तीनों विधायक नाराज हैं। पिछले दिनों आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। ऐसे में अब जब तीनों विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी से दूरी बनाई तो पार्टी में टूट की अटकलें तेज हो गई। अब देखना होगा कि खरमास के बाद क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब कुछ ठीक होता है या उनके पार्टी के विधायक टूट जाते हैं। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अस्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की ओर से लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया जाता है। उनके पार्टी के तमाम नेता पहुंचते हैं, लेकिन 3 विधायक नहीं पहुंचते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में आरएलएम ने 4 सीट जीता, यानी उनके 4 विधायक हैं, उनमें 3 विधायक उनकी ही पार्टी में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन सवाल इसको लेकर खड़ा नहीं हुआ। सवाल इसको लेकर खड़ा हुआ कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने ये तीनों विधायक जाते हैं, लेकिन अपने ही पार्टी प्रमुख के पार्टी में नहीं पहुंचते हैं। दूसरी तरफ एक पोस्ट कुछ दिन पहले आरएलएम के एक विधायक की ओर से किया गया था, जिसको लेकर सियासी अटकलें अब तेज हो गई हैं। अटकलें क्या है? अटकलें यह है कि क्या आरएलएम के ये 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उन्हें मंत्री बनाए जाने पर इन विधायकों में नाराजगी है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने हम चलते हैं आपको लेकर पटना, जहां से संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए, आरएलएम टूटेगी नहीं टूटेगी यह भविष्य का विषय है, लेकिन इस वक्त वर्तमान में आरएलएम के विधायकों को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं, और खास करके जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से इन तीनों विधायकों की मुलाकात होती है और उसी शाम जब उपेंद्र कुशवाहा लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन करते हैं, उसमें ये 3 विधायक नहीं शामिल होते हैं, तो कई तरह के सवालों को लेकर अब बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ अब यह भी बात है कि दीपक प्रकाश जो ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, हां, राजनीतिक पृष्ठभूमि बस इतनी है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और उन्हें इस बार मंत्री बनाया गया, और इसको लेकर दबी जुबान से ये बातें कही जा रही हैं कि आरएलएम के तमाम विधायक नाराज हैं। पटना के सियासी गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि क्या कहना है इस विषय को लेकर, हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए, खरमास के बाद बिहार में ये कहा जाता है, हर वक्त हम हर साल ये सुनने को मिलता है कि कुछ बड़ा खेला होने वाला है, और इस बार तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। 3 विधायक उनके कल लिट्टी चोखा के भोज में नहीं पहुंचे, और बिहार के सियासी गलियारों में दिन भर आज इस बात की चर्चा रही कि क्या तीनों विधायक बीजेपी जा सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ विशाल यादव है, राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार राय है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से नितेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के पास चलते हैं, समझते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की तो नाराजगी थी ही एक तरफ, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां 3 विधायकों ने बाइकआउट कर दिया है उनके भोज को लेकर के। क्या आप लोग जिस तरह से कह रहे थे कि खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, लग रहा है कि अब कुछ होगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में? देखिए, पहले आपने जीतन राम मांझी जी का जिक्र किया, दर्द चोट किसी और को लग रहा है, दर्द किसी और को लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के बड़े नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हम लोग, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में विधायक क्यों रहेंगे? जब लोकसभा लड़ना हो तो उपेंद्र कुशवाहा जी खुद लड़ेंगे, जब राज्यसभा जाना हो तो उपेंद्र कुशवाहा जी खुद जाएंगे, जब मंत्री बनाना हो तो बेटा मंत्री बनेंगे, जब विधायकी का टिकट चुनाव लड़ना हो तो पत्नी लड़ेगी। और रहा बात उपेंद्र कुशवाहा जी का गठबंधन में कौन लोग है, भाजपा, वो भाजपा जो अकाली दल को तोड़ दिया, अकाली दल उनके गठबंधन में था, और उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं तोड़ेगा, ऐसा संभव है? भाजपा का नाम ही पार्टी तोड़ने में है। आप देखिए ना भैया, सिंधे जी को तोड़ दिया, फडणवीस जी को, सिंधे जी को तोड़ा वहां पे, पवार जी को तोड़ा वहां पे, तो बिहार में अगली बारी उपेंद्र कुशवाहा जी का है, और उसके बाद तुरंत बारी जीतन राम मांझी जी का है। इसलिए जीतन राम मांझी जी को भी दर्द हो रहा है कि भैया उपेंद्र जी के बाद तो बारी मेरा है, इसलिए अभी से ही क्यों ना रोना शुरू कर दे। रहा बात 3 विधायकों का, तो अभी तक तीनों विधायक में से किसी एक विधायक का भी प्रतिक्रिया नहीं आया कि नहीं भैया हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम यही हैं, चाहे कुछ भी है। हम सुन रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष का स्वागत कौन कर रहा है? उनके पार्टी गठबंधन के लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं गए स्वागत करने,
उपेंद्र कुशवाहा जी के विधायक हैं। 12 दिसंबर का पोस्ट मुझे याद आ रहा है रामेश्वर महतो का। उन्होंने कहा था कि जब नेतृत्व जो है वो धुंधला हो जाए तो स्वार्थ की राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह का पोस्ट आया था। इनडायरेक्टली वे में उपेंद्र कुशवाहा को सीधा जवाब था। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल मैं उनके इस पोस्ट से सहमत हूं। आप देखिए ना भैया, उनका बेटा ना चुनाव लड़ा ना चुनाव जीता, बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब हम सुन रहे कि एमएलसी बनना होगा तो बेटा ही बनेंगे। तो जो व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए काम करे, उपेंद्र कुशवाहा जी के परिवार में 4 लोग, मुख्यतः 3 लोग, एक उनकी पत्नी, उनके बेटा की पत्नी, तीनों का तीनों सेट, उनकी माता विधायक, उनके उपेंद्र कुशवाहा जी जो हम लोग के आदरणीय नेता हैं वो राज्यसभा के सांसद, अब उनके बेटा मंत्री। तो ये स्वार्थ की राजनीति हो रही है। अब माननीय विधायक लोग देखिए, भाजपा तो एक तो विधायक लोग भी नाखुश है और भाजपा डरा धमका कर ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, क्या क्या केस होता है, सब लोग के साथ भाजपा तोड़ने वाली है। और रहा पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी तोड़ती है बिल्कुल क्लियर। तो अकाली दल प्रमाण है पंजाब का अकाली दल प्रमाण है, महाराष्ट्र का शिव सेना गुट प्रमाण है। जवाब मांगते हैं बीजेपी से। नितेश जी, आप लोगों पे बीजेपी पे ये आरोप लगते रहा है कि विधायकों को तोड़ने में अगर सबसे आगे कोई पार्टी रहती है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और यही उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल निराधार बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या हो रहा है वो बताएंगे। ऐसा हम कुछ नहीं सुने हैं। अब एनडीए के नेता है तो कोई भी जाकर मिल सकता है। हम लोग जीतनराम मांझी से नहीं मिलते, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा से नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी पार्टी टूट रही है, भाजपा तोड़ रही है। बीजेपी की लोकप्रियता इतना है, पूरे जनता उसको दिल से चाहती है। तो नेता लोकतंत्र में राजनीति का नेता क्या होता है? कहीं अस्थायी है क्या? किसी लालू जी का पार्टी है, किसी का कोई बंद हुआ है? परिवारवाद की पार्टी है। कांग्रेस इतना सफाई दे रही है, कांग्रेस कहां चली गई? बिहार में क्या स्टैंड है, क्या मुद्दा है बिहार में कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास? उनके राजकुमार का अता पता नहीं है। कहां है भाई, कहां है तेजस्वी जी? पूछिए। राहुल जी एक बार आते हैं फिर नजर नहीं पड़ते हैं, इलेक्शन आता है तो बिहार आते हैं। पूरे भारत की जनता ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को कोने कोने से जिताना है। ये लहर है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में लहर है, देशभक्ति का लहर है, भगवा का लहर है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के घटक दल के नेता हैं और रहेंगे। उनकी पार्टी में कहीं कोई बिखराव नहीं है। लिट्टी चोखा का पार्टी में कोई नेता आपने कहा कि कोई भी नेता से कभी भी मिल सकता है। जाहिर सी बात है, आप भी मांझी से मिलते होंगे, आप भी किसी से भी मिलते होंगे, लेकिन सवाल तब उठ रहे हैं ना नितेश जी, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। ये सवाल तब उठ रहे हैं जब उसी दिन नितिन नवीन से तीनों विधायकों ने मुलाकात की, तो उसी दिन लिट्टी चोखा का भोज भी था। नहीं, हो सकता है कुछ उसका और कारण हो सकता है लिट्टी चोखा के भोज के टाइम में विधायक वहां नहीं हो, तीनों विधायक कहीं और हो, तीनों विधायक। इसका मतलब क्या लगा दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं? किसी ने एक सफाई में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र है, राजनीतिक है, कब कहां क्या होगा एक कोई नहीं जानता। ठीक है, नहीं, शंका की क्या बात है भाई? शंका की इसमें क्या बात है? अब कांग्रेस के 6 विधायक संपर्क में, हो सकता है बीजेपी में आ जाए, तो आप बताइए। कांग्रेस के विधायकों पे भी बीजेपी की हाँ, नजर काहे के लिए रहेगी? ये जो बोल रहे हैं उस पर हम बोल रहे हैं। उनको अपने बारे में पता है कि उनका 6 विधायक कहां जाएगा, कोई गारंटी नहीं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कैसे देख रही है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक गायब है, खूब चर्चा है। एक पुराने गाने मुझे याद आ रहे हैं, उसके लाइन, नजर का तीर है दिल में रहे तो अच्छा है, परिवार की बात है परिवार में रहे तो अच्छा है। चूंकि एनडीए गठबंधन की मामला है, टीका टिप्पणी करना उचित नहीं, अब मीडिया महकमा में आ गई है तो इस पर बोलना तो उचित बनता ही है। और जब गठबंधन की बात बाहर निकल करके आई है तो इतना जरूर कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी समाजवाद से पनपे हुए समाजवादी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है मनुस्मृति के मार्ग पर चलने वाले, मनुवादी विचार को मानने वाले व्यक्ति है। इस समाजवादियों को कभी पसंद नहीं करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सच्चाई तो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए परिवारवाद ये लोग का तो अब खत्म ही हो गया लगभग, क्योंकि अब इन लोग के ही परिवार गठबंधन में लगातार परिवारवाद देखने को मिल ही रही है। कोई मंत्री जी का बेटा मंत्री बन रहे बिना चुनाव लड़े हुए, बिना एमएलसी बने हुए, कोई अपने समधिनी को बना रहे विधायक, कोई अपने बेटा को बना रहे हैं विधायक, कोई अपने बेटा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दे रहे हैं। खैर इन लोग का अपना मामला है, कैसे पार्टी, इनका आइडियोलॉजी क्या है नहीं है। आइडियोलॉजी तो साफ है कि देश का बेड़ा गर्क कर देना और जनता को तबाह कर देना, पार्टी सत्ता में ले आना, ये इनका रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का देखिए विचारधारा ही रहा, दरारवादी विचारधारा रहा इनका।
इनका सोच टुकड़ावादी रहा है, राष्ट्र विरोधी रहा है। तो ये चूंकि भारतीय लोकतंत्र में ये लोग केवल विपक्ष को ही मिटाने का षड्यंत्र नहीं रचते हैं, ये अपने अलायंस गठबंधन में जो पार्टी होती है, अपने पार्टी को भी मिटा देने की सोच ये लोग अंदर ही अंदर रखते हैं। अभी तक आप ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का ये फोकस होता है कि अपने अलायंस पार्टी जो रहती है उसके विधायकों को तोड़ के वो बीजेपी में। जी, मैं साफ मैं कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भी बड़ी बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष को ये लोग जब से 11वां साल पूरा होने जा रही है केंद्र की सरकार, और बिहार में भी इनका गठबंधन कभी चला है। जब से इनका गठबंधन की सरकार बनी है तब से कभी चला है। क्यों नहीं चला है? क्योंकि इनकी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो होती है ये न केवल विपक्ष को बर्बाद करने, विपक्ष मिटाने की सोच रखती है, बल्कि अपने घटक दल को भी मिटा देने की चाहत रहता है इनके अंदर ही अंदर। आगे बताना चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का जो 3 विधायक बता रहे हैं, अभी तक ये लोग कह रहे थे कि 18 विधायक आरजेडी का हमारे संपर्क में है, अभी बता रहे हैं कि 6 कांग्रेस वाला भी हमारे संपर्क में। इसे 2 दिन क्या, कल ही मैं नीरज बबलू का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि सारे आरजेडी के लोग हमारे संपर्क में ही है, कोई नर्क में नहीं जाना चाहता। अब नीरज बबलू नर्क का ठेकेदार है? नीरज बबलू नर्क का ठेकेदार है क्या? वो तय करते हैं कि नर्क में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, ये तय करते हैं नीरज बबलू। देखिए, अगर सत्ता की हनक माथे पर सनक बन के जब चढ़ जाती है ना, तो बर्बादी प्रांत की तय होता है, सल्तनत की बर्बादी तय होता है। आप लोग के 6 विधायक हैं, बीजेपी ये कह रही है कि अपने विधायकों का ठिकाना है, आप लोग को ये पता है, गारंटी है कि पार्टी के सभी विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। और रहा बात भाजपा के लोग तो परिवारवाद पे एक शब्द बोले ही ना। बिहार के पत्थरबाज को उठाकर केंद्र में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उनके पिताजी का क्या नाम था? नवीन किशोर सिन्हा। के पुत्र कौन है? नितिन नवीन। वो परिवारवाद है कि नहीं है? राजनाथ सिंह जी के बेटा मंत्री विधायक है कि नहीं है? अमित शाह जी का बीसीसीआई का सचिव कैसे बन गया, ये बता दीजिए। बिहार में सम्राट चौधरी जी के पिता कौन है, ये बता दीजिए। बिहार में सम्राट चौधरी, बिहार में रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम बताइए। अरे अपना लिस्ट खोजना भाई, जिसके खुद का घर शीशा का हो वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। खैर, अब तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पत्थरबाज हो गया है। कांग्रेस के जो आजादी का धरोहर है, कांग्रेस का कार्यालय सदाकत आश्रम, उसका नेतृत्व करता कौन था? पत्थरबाजों का नेतृत्व करता आदरणीय नितिन नवीन जी। कांग्रेस के कार्यालय को पत्थरबाज करना नितिन नवीन थे। जितना गाली दो, जितना पता चला सबको ऊपर एक नितिन नवीन जी और दूसरा जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है। दोनों पत्थरबाज, दोनों सेट, एक प्रदेश अध्यक्ष में, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष में। एक प्रदेश अध्यक्ष पत्थरबाज, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्थरबाज। एक दोनों परिवारवाद से परिमूर्ति का निकला हुआ। तो परिवारवाद पर ज्ञान भाजपा ना दे। और रहा बात तोड़ने का, तो महाराष्ट्र और पंजाब जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में ही है भैया। मुकेश सहनी जी मुख्यमंत्री रहते, उनके विधायकों को तोड़ लिया गया। ठीक नहीं थे मुकेश सहनी जी इनके गठबंधन में? मुकेश सहनी जी पिछली सरकार में इनके गठबंधन में थे, वो मंत्री थे और उनके विधायकों को तोड़ लिया गया। उन अलायंस पार्टनर का हिस्सा थे। तो भाजपा अपने गठबंधन घटक को तोड़ना जानती है और वो तोड़ रही है बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ साथ जीतन मांझी जी की भी बारी है, इसलिए जीतन मांझी जी आज से चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। वो मांझी जी को ये आभास है कि ये होने वाला मामला है। मांझी जी को उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद बिहार में खरमास के बाद क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है स्मित। और निश्चित तौर पर आरएलएम को लेकर विशेष तौर पर बात इसलिए हो रही है कि उनके 3 विधायक अपने ही पार्टी प्रमुख के द्वारा आयोजित भोज में शामिल नहीं होते हैं। और उससे कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है जिसमें नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती है। अब बात किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा जारी रहेगी। बने रहिएगा आप हमारे साथ। पर फिर आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अस्मित, देखिए लगातार आरएलएम के भीतर जो हो रहा है और आरएलएम को लेकर बाहरी तौर पर जो नजर आ रहा है, ये 2 अलग अलग बातें सामने आ रही है। आरएलएम के नेता यह कहते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन एनडीए का हिस्सा है, तो एनडीए के नेताओं से मुलाकात होती है तो विपक्ष को यूं क्यों खलता है। दूसरी तरफ विपक्ष का यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसी छोटी पार्टियों को खाना चाहती है। आपके साथ अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप चर्चा जारी रखें। नहीं, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले ये बताया भी जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से फोकस रहा है कि वो अपने अलायंस पार्टनर जितने भी पार्टी होती है घटक दलों में, सभी के विधायकों को तोड़ती है। और ये बिहार में भी देखा गया है कई दफे। हमने देखा है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी के विधायकों को तोड़ा गया। तो बीजेपी से इसका जवाब जानना जरूरी है। आप लोगों पे आरोप लगातार होते हैं कि आप लोगों अलायंस पार्टनर के सभी विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाते हैं।
बिल्कुल हम लोग किसी को नहीं तोड़ते हैं ना, तोड़ने का प्रयास करते हैं। जनता का अपार समर्थन और प्यार स्नेह मिल रहा है। बिहार की जनमानस ने एनडीए को देने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। ये अभी कह रहे थे पत्थरबाजी, अरे पत्थरबाजी का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है, करवाती थी। क्या होता था बॉर्डर पे जम्मू और कश्मीर में? इनके कार्यकर्ता पत्थर फेंकते थे, पाकिस्तानियों के सपोर्ट में रहते थे। आज अमन चैन कायम है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। कार्यकर्ता का नाम बताइए ना, किसी एक कार्यकर्ता का नाम। हम बयानबाजी नहीं, क्या हाँ बयानबाजी? बिहार का गौरव, बिहार का गौरव। अरे भैया सुन लीजिए, नहीं, बिहार का सर ऊंचा किया नितिन नवीन जी ने। वो एक कार्यकर्ता की तरह काम किए, वो संघर्ष से आगे बढ़े हैं, वो संघर्ष से आगे बढ़े हैं और बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया। पूरे बिहार वासी, पूरे एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गर्व करते हैं कि बिहार से एक नौजवान को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। एक खुशी की बात है। कांग्रेस कह रही है कि पत्थरबाजी में शामिल थे नितिन नवीन, इसका भी जरा जवाब। निराधार बात है। हमला इन लोगों ने किया, हमला इन लोगों ने किया। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहा था, पत्थर फेंकने का काम इन लोगों ने किया। पत्थर फेंकने का काम इन लोगों के कार्यकर्ताओं ने किया, इनके नेताओं ने किया। अब इनको तो लाज शर्म नहीं है, इनको तो लाज शर्म है नहीं, अभी भी शर्म नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कार्यकर्ता आपका कहां है, नेता आपका कहां है? बिहार की जनमानस ने आपको झुनझुना पकड़ा दिया। आप अपना ठिकाना नहीं है कि 6 विधायक कहां जाएंगे आपके? राष्ट्रीय जनता दल के विधायक वो कहां जाएंगे? जिसका नेता का आता पता नहीं है, विदेश में है कि कहां है? बुला नेता पे बहुत बात हो रही है। नेता प्रतिपक्ष फिर कैसेट बजाने लगे, फिर कैसेट बजाने लगे, फिर कैसेट बजाने लगे, फिर कैसेट बजाने लगे, फिर कैसेट बजाने लगे तेजस्वी जी का। एक बात बताइए, जिस नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनने पर महिमा मंडल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जबकि सब एनडीए के लोग नहीं कर रहे हैं, नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने से क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार के मिल गया है? नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने से क्या पलायन रुक गई है? क्या नितिन, एक मिनट सुन लीजिए, पहले देखिए, सहिष्णुता पूर्वक बातें हो तो बेहतर होगा। मैंने पहले ही कह दिया है। मैं देखिए, ऊंची आवाज छोड़ो का होता है। एक और बात मैं बता दे रहा हूँ। जो खानदानी होते हैं रहस्य, उनकी जो होता है ना, थोड़ा शांत रहते हैं, नई क्या मिलता है उसके अलबलाहट ज्यादा रहता है। अरे दोहा तो चुप रहिएगा तब न बोलेंगे भाई, चुप ही नहीं रह रहे आप, जवाब दीजिए। बेवजह आप बातें कर रहे हैं। हमको नितिन नवीन जी का क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने से क्या बिहार का विशेष राज्य को दर्जा मिल गया? क्या नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने से क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या पलायन रुकी? क्या बहालियां निकली? क्या जो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है बिहार की, वो हो गई? नहीं हुई ना कोई चीज। तो हम इनके पचड़े में क्यों पड़े भाई? हम जनता की बात करेंगे। हमारे मुद्दा बिहार का जो मुद्दा है वो मुद्दा होनी चाहिए। क्या जो पुल टूट रहा था उसका जांच रिपोर्ट अभी तक निकला? टन का टन शराब जो पी गया इनके पुल। हम उपेंद्र कुशवाहा से पुल पे चले गए कुंदन जी, शायद हमें उपेंद्र कुशवाहा पे आना चाहिए। चलिए ठीक है, रिपोर्ट नहीं लेना चाहते, आप भी नहीं लेना चाहते। उपेंद्र कुशवाहा पे देखिए, मीडिया महकमा भी हमारे शक के दायरे में आ जाते हैं। हम कभी और कर लेंगे, आज उपेंद्र नहीं आप करेंगे ना, आप हमको बिल्कुल नहीं करेंगे, हमको मालूम है। चलिए हम बता रहे हैं, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी का नंबर है ना, लिख के रख लीजिए। आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैं। ये अलायंस जो है, एनडीए अलायंस जो है, यकीनन दरारवादी सोच पे चल रही है, एक दूसरे शक के आधार पे चल रही है, एक दूसरे पर शक हो रहा है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी है, जीतन राम मांझी होंगे, चिराग पासवान होंगे, अंततः नीतीश कुमार की पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं डे 1 से बोलते आ रहा हूं कि नीतीश कुमार को खत्म करने की सारी प्लान है। आपका भविष्यवक्ता मैं हूं, भविष्यवक्ता मैं हूं, मैं इसलिए हूं कि ये राष्ट्र विरोधी बातें जो कांग्रेस भी ये मानती है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी खत्म हो जाएगी, ये आने वाले समय में। नीतीश जी के बाद उनकी पार्टी में है कौन? कोई है क्या? कोई दूसरा नाम चेहरा बताइए। अब ये कह रहे थे कांग्रेस में पार्टी नेता और कार्यकर्ता कहाँ है भैया? जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा अभी है बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उनके पिता आदरणीय शकुनी चौधरी जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं।
हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सम्राट चौधरी जी के पिता रहे हैं और आप कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं। अरे आधा भाजपा कांग्रेसी है, एक दिन सारा भाजपा खत्म। अरे आपके उप मुख्यमंत्री का पिता कांग्रेसी है और आपका। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अरे धैर्य रख के सुनिए ना, अरे धैर्य रख के सुनिए, धैर्य रख के सुनिए। अब ये कश्मीर चले गए थे पत्थरबाज का जिक्र करने। अरे नितिन नवीन जी को ऑन कैमरा पटना की मीडिया ने देखा कि पटना के सदाकत आश्रम जो आजादी का धरोहर है, सदाकत आश्रम, उस सदाकत आश्रम पे इनका एक संजय सराव की जो प्रदेश। सुन लीजिए भैया, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए ना भैया, जो सुनता वही अच्छा बोलता है। सुन लीजिए पहले, संजय सरावगी जी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी पत्थर चला रहे थे। नितिन नवीन जी वो भी पत्थर चला रहे थे। और दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी जब देश के गृह मंत्री थे तो इंडिया टुडे ने कॉन्क्लेव लगाया था। उस कॉन्क्लेव में वो बैठ कर गृह मंत्री थे कि नहीं? अरे आज का बात बोल रहे हैं, आज का प्रदेश अध्यक्ष की बात बोल रहे हैं। सुन लीजिए परिवार, कांग्रेस कार्यालय में कब पत्थर फेंका गया है और जानकारी का आधार पढ़िए, पहले पढ़ लिख कराया कीजिए। अब से दूसरी बात, राजनाथ सिंह बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह बतौर गृह मंत्री न्यूज पे आके कहते हैं कि पत्थरबाज हमारे बच्चे हैं, इनको छोड़ दीजिए, कभी कभी गलती हो जाता है। कौन पत्थरबाज राजनाथ सिंह जी के बच्चे थे बताइए? आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पत्थरबाज बताइए, किसी एक कार्यकर्ता का नाम बताइए। हम तो कहते हैं भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पत्थरबाज है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पत्थरबाज है, उसने कांग्रेस के कार्यालय पर पत्थर चलाया था। आप बताइए किसी एक कार्यकर्ता का नाम जो पत्थर चलाया कश्मीर में? हम तो राजनाथ सिंह जी का नाम बताए, ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि पत्थरबाज हमारे बच्चे, उनको छोड़ दीजिए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आप बताइए कौन कांग्रेस कार्यकर्ता का? निराधार बात है। अब दिखा दीजिए संजय सरावगी जी ने पत्थर फेंका। निराधार बात करने वाले लोग, इनका खुद अता पता नहीं है। हम लोग बात करते करते क्या स्थिति है कांग्रेस और राजद की? देखिए, निश्चित तौर पर अब पत्थरबाजी हो, परिवारवाद हो, चारा घोटाला, इन तमाम मुद्दों का जिक्र अब बिहार में चाहे किसी भी विषय पर बात करें, इन तमाम विषयों की बात लगातार अलग अलग राजनीतिक दल के प्रवक्ता, अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बार बार करते हैं। लेकिन विषय यह है कि क्या फिलहाल आरएलएम ठीक है? और जो राष्ट्रीय जनता दल ये सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि आखिरकार क्या दरारवादी विचारधारा के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को निगल जाना चाहती है, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो महत्वपूर्ण बड़े सवाल इस वक्त आपके नेता की ओर से पूछे जाने थे, वो नेता कहां है? आप बने रहिएगा, आप हमारे साथ। अस्मित लौटेंगे आपके पास, आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ बने हुए थे। अस्मित, देखिए, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, उनकी बातें अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे उन तमाम बातों को पूरी की जाए। और अब देश से भी उनकी विदाई हो रही है, बिहार से तो विदाई हो गया। बिहार की जनमानस ने उनको चूना लपेट दिया, तो तय हो गया कि बिहार में अब आपकी नहीं चलेगी। राजद की क्या स्थिति है? ये लोग भविष्यवक्ता थे, 18 को शपथ ले रहे थे, क्या कर रहे थे? बड़ा भाई छोटा भाई, हम सीएम बनेंगे, तुम डिप्टी सीएम। कहां गया आपका भविष्यवाणी? कहां गया आप? इसलिए कि आपके पास मुद्दा नहीं है। बिहार की जनमानस ने आपको नकार दिया, परिवारवाद की पार्टी को, करप्शन की पार्टी को। अब राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस काम कर रही है, बिहार को आगे ले जाने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, हर क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं वो पूछ लीजिए ना। अरे भैया, आप बोलने की जरूरत है? बता दीजिए। 4 घंटा में लोग सीमांचल से पटना आ जा रहा है। पहले पूरा दिन लगता था, फिर भी नहीं जाता था। आपके शासनकाल में क्या होता था? अपहरण होता था, फिरौती लिया जाता था, उद्योग, अपहरण का उद्योग चलता था। सर, क्या नहीं होता था? 3 स्पष्ट काम क्या हुए हैं वो आप जानना चाह रहे हैं? आप नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपके नेता जब आपकी पार्टी छोड़कर भाग गए या भाग जा रहे हैं आपको छोड़ के, तो उसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का गलती है? काम बता दीजिए खाली, बस 3 काम। 3 काम हम लोगों ने शिक्षा पर काम किया, किधर काम किया? रोजगार पर काम किया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, उद्योग लगा, कहाँ रोजगार? गली गली रोड देख लीजिए, पटना के। अरे भैया सड़क देख लीजिए ना, किधर सड़क देख लीजिए, आपका अपना गांव का सड़क देख लीजिए। बिजली 24 घंटा हम लोग दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री है, मुफ्त राशन है, गरीबों का इलाज है, अरे लोन मिल रहा है लोगों को रोजगार के लिए। अब तो भाजपा के नेता है, आरके सिंह भाजपा के नेता है, उन्होंने ऊर्जा विभाग घोटाले का आरोप लगाया। आरके सिंह भाजपा के नेता है, अरे भाजपा के नेता ऊर्जा विभाग घोटाले का आरोप लगा रहे
है। आरके सिंह बड़े नेता है, आदरणीय हम लोगों के लिए, और ऊर्जा विभाग में करोड़ों का घोटाला बात लगा है। अरे ऊर्जा का विभाग, आरजेडी बहुत चुप है, आरजेडी बहुत चुप है। 3 सवाल का जवाब ये करते हैं, रोड नली गली बनाए, 2 घंटा की बारिश में पटना डूब जाता। आप भी डूबे हुए थे, एक दिन आपका गाड़ी डूबा हुआ था, मैंने देखा है। न्यूज 11 का 4 व्हीलर गाड़ी डूबा हुआ था, विधानसभा डूबा था, विजय सिन्हा के आवास में गाड़ी पानी घुसी हुई थी। ये लोग से पटना के पानी नहीं निकला। नली गली बनाने की बात करते। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने 20 साल में लगातार बिहार को लूटने का काम किया है, जिसका कारण है आज कि 65 से 66 करोड़ रुपया प्रतिदिन केवल ब्याज जा रहा है। केवल इनके 71,000 करोड़ के घोटाले का भरपाई कर रही है आज बिहार की जनता। अब मुद्दे पे आते हैं। आरएलएम टूट रही है, विपक्ष का आरोप है। आरएलएम टूट रही है, विपक्ष का आरोप है। जवाब पटना को हाईटेक पहले जवाब दीजिए। आरएलएम किया गया, मेट्रो सिटी बनाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को बदल दिया, तकदीर बदल दिया एनडीए अलायंस ने नीतीश जी के नेतृत्व में। लालू राज में क्या होता था, क्या हुआ? सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया। पहले सुन लीजिए, 15 साल आप लोग राज किए, क्या किए? सबसे पहले मर्यादा 15 साल में आप के नाम ले। लालू प्रसाद यादव कोई हस्ती है, ठीक है? नहीं तो अमर्यादित बयान, इनका हम जानते हैं मानसिकता। इनके दिलीप जायसवाल बोल चुके हैं कि गालियों का मेरे पास डिक्शनरी है, तो यहां नहीं चलेगी। सत्ता के हनक अगर माथे पर सनक बन के खड़ी होगी, सत्ता के हनक अगर माथे पर खनक होकर हनक अगर माथे पर सनक बन के खड़ी होगी तो सुधार दिए जाएंगे, एकदम लाइव में सुधार दिए जाएंगे। ये भी लालू राज में हुआ था। बिहार के 6 कुशवाहा समाज का हत्यारा कौन है? बिहार के 6 कुशवाहा समाज का उम्र घोटाला करके जेल से बाहर निकल गए और बिहार सरकार में मंत्री बना। ये भी लालू जी के राज में हुआ था। मुद्दे पे आते हैं विशाल जी। आरएलएम टूट रही है, आप लोग कंफर्म है आरएलएम टूट रही है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट रही है? अब इसमें कोई शंका है? विपक्ष तो, सत्ता पक्ष तो ये नहीं मानती है ना। बीजेपी का कहना है कि हम लोग इंटैक्ट हैं। आज भी हमने कई प्रवक्ताओं का बयान सुना है कि बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं कोई। मुकेश सहनी जी का 4 विधायक तोड़ना था, तुरंत टूट गया। उपेंद्र कुशवाहा जी का तो बस 3 तोड़ना है, 3 तुरंत टूट जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? 4 दिन उस दिन लगातार बोल रहे हैं। मुकेश सहनी जी भी बोल रहे थे हमारे साथ है। क्या हुआ? बीजेपी का काम अपने साथ जो सहयोगी है उनको खत्म करना। पहले उपेंद्र कुशवाहा जी, फिर मांझी जी, उसके बाद नीतीश जी। आप एकदम कंफर्म है। देखिए, दरारवादी सोच जो रखते हैं वो एक न एक दिन उनकी पर्दा हट ही जाती है। अब समाजवादी व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा जी है, उनके विचार ये दरारवादी सोच वाले भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलते, यकीनन आज नहीं तो कल। और ये अल्टीमेटम जो आप लोग बराबर मीडिया में देते हैं ना कि खरमास के बाद खेला होगी, हमने कहा था पहले, आज से 2-4 दिन पहले जो लाइव डिबेट में मैंने कहा था कि होगी, एकदम यकीनन होगी। ये जो सरकार है पूरी कार्यकाल अपनी पूरा नहीं करेगी। और अभी उपेंद्र कुशवाहा जी है, अगले जीतन राम मांझी होंगे इनके भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर, उसके बाद चिराग पासवान होंगे, और उसके बाद अंततः नीतीश कुमार की पूरी खत्म कर दी, विदाई कर दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के प्रयास करेगी। चूंकि इनकी सोच रही है केवल विपक्ष न मिटाना, अपने घटक दल को भी पीठ पर खंजर मारने की पूर्व से इनका इतिहास रहा है। लेकिन बीजेपी से एक चीज जानना जरूरी है नीतीश जी, आप लगातार बीजेपी की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, क्या सब ऑल इज वेल है अलायंस के अंदर? क्योंकि आज ही मैंने जहानाबाद में जीतन राम मांझी का एक बयान सुना। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को जो लाभ लेना चाहिए था उन्हें मिल चुका है लाभ, अब राज्यसभा की सीटें मुझे चाहिए। कौन क्या बोलता हूं मैं नहीं जानता हूं। मीडिया को मिर्च मसाला मिल जाता है, मीडिया चलाते रहता है। हमें मिर्च मसाला नहीं मिलता है, हमने जो बातें सामने आ रही है ये एकजुट है, मुस्तैद है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक साथ काम करने को तत्पर है और आगे काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विपक्ष का सफाया किया, कांग्रेस का सफाया किया, आरजेडी का सफाया किया। इनको मिर्ची लगी हुई है। ये कहा नहीं तोड़ लेते हैं, आप बुला लीजिए उनके विधायक को, आप बुला लीजिए। आपके विधायक कल आ जाएंगे, कौन जानता है। ये आकाशवाणी मत करिए, आपके पास कुछ मुद्दा नहीं है। आरएलएम के भीतर क्या होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब मकर संक्रांति ये वही दिन होगा जिसके बाद उम्मीद किया जा रहा है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि बिहार में सियासी भूचाल देखने को मिलेगा। हालांकि जिस प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाया है, आमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि बिहार में या किसी अन्य राज्य में इतने प्रचंड बहुमत के बाद किसी तरह का फेरबदल हो। लेकिन फिर वही बात है, यह बिहार है और बिहार में आप जब जब कोई आशंका व्यक्त करते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं, बिहार हर बार देश को चौंकाता है। इस बार नजर पर आरएलएम है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। अब तो खैर
14 जनवरी के बाद ही पता चल पाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण विषय पर तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की हम राय लेंगे। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।